अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सादिक बलोच है। फोटोग्राफी का शौक तो मुझे काफ़ी अरसे से है। तकरीबन मुझे अभी फोटोग्राफी करते हुए भी 7 साल हो चुके हैं। लेकिन मैं फोटोग्राफी की तरफ आया कैसे, तो इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे उस्ताद सलमान बलोच, जिसने मुझे ना सिर्फ इनकरेज किया बल्कि मुझे अपने साथ लेके भी गए कई काफ़ी जगह हमने बर्डिंग की। हाल ही में मैं इस्लामाबाद गया था, मैं थरपार कर सकते हूँ, जमपीर में गया हूँ। सिंध में अभी तक काफ़ी जगहों पे नहीं गया हूँ, लेकिन कोशिश है कि पूरे सिंध को एक्सप्लोर करूँ, पूरे मलबी को एक्सप्लोर। ज़्यादातर मेरी तरजीह ये होती है कि जो हमारे पास जो रेजिडेंट बर्ड हैं उनको बचाया जाए। जिस तरह स्पैरो है, बाकी जो बर्ड्स हैं जो यहाँ वहाँ छोटे पैमाने पर माइग्रेटिंग करते रहते हैं, उनको बचाया जाए। और विंटर विजिटर परिंदे भी आते रहते हैं, उनके लिए हम मुशाहिदात करते हैं कि वो किस टाइम पे आते हैं, किस टाइम पे जाते हैं। हर साल उनको हम अपने तरफ से उन जगहों पे देख लेते हैं कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं। जैसे आज ये गंदम की कटाई हुई थी, आपके सामने है। तो यहाँ मैं आया था, एक 2-3 जैकल यहाँ पे होते हैं, तो उनको तस्वीर लेने आया था। तो इत्तेफाक से जो हमारे पास जो ये वीट के टाइम पे आता है, ब्लैक एडेड बंटिंग, तो आपके सामने अभी मुझे 4-5 मिले थे और अब फिर अंदर चले गए। लेकिन काफ़ी खुशी हुई इनको दोबारा देखकर, क्योंकि पिछले साल मुझे नज़र नहीं आए थे। सर, परिंदे होते हैं जहाँ पे हरियाली होती है, ज़रख़ेज़ ज़मीनें होती हैं, पानी होता है, वहाँ होती हैं। जहाँ पे आप दरख्तों को काट के प्लाटिंग करेंगे, आप नदियों को काट के रोड बनाएंगे, तो परिंदों के जो मस्कन तबाह होंगे, तो परिंदे कहाँ जाएंगे? ज़ाहिर परिंदे दूसरी जगह जाएंगे जहाँ पे उनको सुकून से रहने का जगह मिल जाए। अभी भी मंदिर में इस हालत में, आज से 50-60 साल पहले जो गोरे भी काम करके गए थे, जो वो रिकॉर्ड रखे हैं, अभी भी उस रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे पास परिंदे आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं। समझो कि इस कब्रिस्तान में अभी मंदिर वो चीज़ बनी नहीं है, मंदिर ख़त्म हो गई है, लेकिन इस साल में परिंदे हैं। अगर अभी भी थोड़ा सा तवज्जो दिया जाए, तो मेरे ख्याल में हमें इनसे इंशाल्लाह इनकी दीदार होती रहेगी। अगर ये चीज़ें बची रहें, जो बची हैं उनको बचाए। सर, आउट ऑफ सिटी में कई दफ़ा जा चुका हूँ। तकरीबन मेरा फेवरेट जगह जो है वो आली जी है। आली जी लेक के आसपास गुज्जो की तरफ, भंबोर, टंडोलयार, 2 दफ़ा मैं सांगड़ गया हूँ, मिट्टी में गया हूँ। बहुत खूबसूरत जगह है, ख़ास तौर पर मानसून के बाद तो मिट्टी में जाने का लुत्फ़ ही और मानसून के बाद भी मिट्टी में और अपना कारुंजर की तरफ अच्छे खासे परिंदों की आमद होती है। सर, मैं डिसअपॉइंट वैसे कभी नहीं होता, क्योंकि वजह ये है कि मुझे परिंदों का नेचर हमें पता है। वो हमारे इंसानों की तरह नहीं है कि कल आया वहीं पे, दूसरे दिन वहीं पे आ गया। लेकिन ये है कि बाय चांस परिंदे मिल जाते हैं, लेकिन उसके हैबिटेट, जिस हैबिटेट में उसको होना चाहिए वहाँ पे तकरीबन होता है। उससे तकरीबन कहीं थोड़े से फासले पे शायद हो। कभी कभार किस्मत अच्छा हुआ, आपको पहुँचते ही चीज़ें मिल जाती हैं। कभी कभार ये हुआ कि आप 2 दिन 3 दिन जाएं, आपको मुसलसल नहीं मिलते हैं, लेकिन वापस में मिल जाते हैं। सर, मैं अपने आप को अच्छा फोटोग्राफर अभी तक नहीं कहता, क्योंकि मैं अभी सीख रहा हूँ और मुझ में बहुत सारी खामियां हैं। हाँ, ये है अलबत्ता कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि परिंदों को ढूंढने में, उसकी ऑब्जर्वेशन में मुझे अल्लाह का शुक्र है कि अभी मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि मुझे इतना पता है कि मंदिर में कौन सा पर्दा किस माहौल में कहाँ पे मिल सकता है। बाकी हाँ, फोटोग्राफी अभी बहुत चाहिए मुझे। फोटोग्राफी बहुत सीखना है मुझे। मैं कहता हूँ कि इस फील्ड में उनको आना चाहिए। अगर इस फील्ड में नहीं आएंगे, कम से कम उनको माहौल दोस्त होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारी अदम दिलचस्पी की वजह से ही ये चीज़ें हमारे पास से हाथ से निकलती जा रही हैं। हमारे पास सरकारी ज़मीनों की कब्जागिरी जो चल रही है, और ये नदियाँ वगैरह बर्बाद हो रहे हैं, प्लाटिंग हो रहे हैं, ज़री ज़मीनों पे जो ये हो रहे हैं तकरीबन ये तामीरात, इन चीज़ों को रोकने के लिए हम सबका जो है ना माहौल से मोहब्बत लाजमी है। हम अगर इस पूरी तरह अवेयर हो जाएंगे, तभी हम किसी चीज़ को रोक पाएंगे। सर, ऐसे तो बहुत सारे परिंदे हैं जो हमारे पास आते तक नहीं हैं। हमारा ख्वाब है उन्हें देखें।
उनके पास हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हर ज़मीन का अपना मौसम होता है, और हर मौसम का, हर जगह का अपना जो हैबिटेट की वजह से वहाँ पे अलग अलग परिंदे आते रहते हैं। जैसे यहाँ के परिंदों में और अपना अपर सिंध के परिंदों में और पंजाब के और इस्लामाबाद के बाकी जो बर्फानी इलाके हैं वहाँ के परिंदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कुछ तो मेरे कुछ फेवरेट परिंदे हैं जिनके पास मुझे जाना पड़ेगा। सर मुझे सबसे ज़्यादा जो बर्डिंग करने में, फोटोग्राफी करने में जो मज़ा आया, अभी हाल ही में मैं गया था इस्लामाबाद, मरगला में ट्रेल 5 पे, ट्रेल 4 पे। लेकिन ट्रेल 5 ऐसी जगह है जहाँ पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान में अगर परिंदों का जो जन्नत कहा जाए तो वही है। वहाँ पे आपको हर दूसरे कदम, तीसरे कदम पे परिंदे मिल जाते हैं, और हर परिंदे की रंगत, खूबसूरती काबिल दीद है। तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। मुझे दुख इस बात पे होता है कि लोगों के पास, अगर पहले के दौर में लोग शिकार करके खाते थे तो उनकी मजबूरी होती थी, वो सफ़र में होते थे, उनका जो ज़्यादा सफ़र ख़त्म होता था, तब वो मजबूरी में अल्लाह ताला ने जो हिलाल किए हैं तो उनका शिकार करके जितना वो खा सके वो करते थे। लेकिन आज हमें सब कुछ दस्तयाब है, हमारे पास खुराक है, हमारे पास गोश्त भी फार्म के, चिकन वगैरह हर चीज़, बारबेक्यू वगैरह मौजूद है। लेकिन उसके अलावा फिर भी हम गाड़ियों के बैनर सजाते हैं, गाड़ियों के डाले बढ़ते हैं, हम रोड पे ऐसे कतार करके असला लेके तस्वीर निकालते हैं कि हम शिकारी हैं, हमें बड़ा तीर मारा है। तो ये सब सरासर नस्ल कुशी है। मैं शिकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नस्ल कुशी के खिलाफ हूँ, क्योंकि हमारे हुजूर पाक का अपना फरमान है कि अपने पेट को जानदारों का जहन्नम मत बनाओ। उसकी वजह भी यही है कि आप बेगुनाह किसी चीज़ को नहीं मारो। जब आपकी ज़रूरत है तो आपको कोई नहीं रोकता, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने आपको नहीं रोका है, जब आपको मज़हब नहीं रोकता, मैं भी आपको नहीं रोकूंगा, लेकिन उसमें जो लिमिट है आप उससे ज़्यादा नहीं करें। आपने भी देखा होंगे, मैंने कुछ वीडियो भी हैं जो जहाँ पे मैंने पोचर्स को, जो शिकार करते हैं, जो परिंदे पकड़ के बेचते हैं, उनको रोका है। मैंने शिकारियों को तक रोका है। मैंने शिकारियों से उनके जो अपनी ज़मीन में खुद शिकार कर रहा है, जहाँ पे मैंने उसकी ज़मीन पे जाके उसको रोका है। मुझे उसने यही कहा था मेरी ज़मीन है, मैंने कहा भाई आपकी ज़मीन है, लेकिन ये परिंदों की तो कोई ज़मीन नहीं होती। आप इसको छोड़ दें, आपका आज का खाना आप कुछ और खाएंगे, ये जिंदा रहेगा 2 दिन और, वरना अगर आप आज का खाना आप तर्क कर दे शिकार आज इसकी, ये जिंदा 2 दिन और जिएगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। मलिर डॉक्यूमेंट्री।